दोस्तों बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारी शुगर रिवर्स हुई है कि नहीं हुई, ये हम पता कैसे करें। तो उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जीटीटी टेस्ट, ग्लूकोज टोलरेंट टेस्ट, या इसको हम बोल सकते हैं ओजीटीटी टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टोलरेंट टेस्ट, यानी मुंह से पी के किया जाने वाला टेस्ट। बिल्कुल सिंपल टेस्ट होता है। इस टेस्ट के लिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है? तो सबसे पहले तो ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी, जो ग्लूकोज ग्लूकोन डी हम पीते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक वेट मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा ग्लूकोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ग्लूकोज टोलरेंट टेस्ट करने से पहले हमें तैयारी क्या क्या करनी है? तो इसमें तैयारी दोस्तों, सबसे पहली तैयारी तो ये है कि ये फास्टिंग में होता है। खाना खाने से पहले ये टेस्ट होता है, इसलिए 8 घंटे की फास्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप बीमार हैं तो ये टेस्ट ना कीजिए। बीमार पहले अपने आप को ठीक कीजिए, स्वस्थ कीजिए, उसके बाद इस टेस्ट को कीजिए। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो 2 से 3 दिन पहले मेडिसिन से आप बंद कर देंगे। आप धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, तो आपको शराब और धूम्रपान बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर मान लो खाना खाने के बाद ये टेस्ट नहीं कर सकते, ये खाली पेट आपको टेस्ट करना है। अब बात करें दोस्तों, ये ग्लूकोज से ये टेस्ट क्यों होता है? तो ग्लूकोज से इस टेस्ट को करने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि ग्लूकोज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 100 होता है। ग्लूकोज में 100% कार्बोहाइड्रेट होता है, प्योर ग्लूकोज होती है। इसके अलावा कुछ लोग चीनी से, शुगर से या चीनी से बने हुए आइटम, जलेबी वगैरह से भी इस टेस्ट को करने की कोशिश करते हैं। उससे जो एक्यूरेसी है वो ठीक नहीं आती, क्योंकि जो चीनी होती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 नहीं होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी कम होता है। इसलिए इस टेस्ट को हमेशा ग्लूकोज से करना चाहिए। अब करना कैसे है ये टेस्ट? तो सबसे पहले ये फास्टिंग कंडीशन में टेस्ट होगा। सुबह जब जैसे आप फास्टिंग शुगर चेक करते हैं, ऐसे ही इसको भी आपको फास्टिंग कंडीशन में ही करना है। करने से इस टेस्ट को जब आप सुबह तैयारी करें तो सबसे पहले आपको फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट करना पड़ेगा ग्लूकोमीटर के द्वारा। आपका फास्टिंग और इस टेस्ट करने के बाद जो रीडिंग आएगी वो भी मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। फास्टिंग ब्लड शुगर करने के बाद आप 75 ग्राम ग्लूकोज, वैसे तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ग्लूकोज मिक्स करना होता है, लेना होता है, लेकिन फिर भी 60 किलो केजी का अगर कोई इंसान है तो उसको लगभग 75 ग्राम ग्लूकोज से ये टेस्ट किया जाता है। 75 ग्राम एक आइडियल वेट है। तो 75 ग्राम आप ग्लूकोज लेंगे वेट मशीन से उसका वेट करके, और लगभग 200 ग्राम पानी में उसको मिक्स करके, और उसको विदिन 5 मिनट आपको पीना है। पीने के बाद 2 घंटे बाद आपको दोबारा ब्लड का सैंपल लेना है और ग्लूकोमीटर से उसको टेस्ट करना है और उसकी रीडिंग नोट करनी है। तो ये एक सिंपल सा जीटीटी टेस्ट आपका हो गया। अब इसकी रीडिंग क्या आती है ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए, आप खाली पेट आपने शुगर जांच किया, अपना ग्लूकोज जांच किया, वो 110 से कम आ रहा है तो आपको शुगर नहीं है। और जीटीटी टेस्ट करने के बाद 2 घंटे बाद अगर आपका 140 से कम ग्लूकोज आ रहा है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है, या तो आपका डायबिटीज़ जो था वो रिवर्स हो चुका होगा। इसके अलावा अगर दोस्तों आपका खाली पेट 130 के आसपास आ रहा है और जीटीटी टेस्ट करने के बाद आपका 140 से और 200 के बीच में आ रहा है तो भी आपको शुगर नहीं है। 200 तक अगर रीडिंग आ रही है तो शुगर नहीं है, लेकिन आप प्री डायबिटिक हो, यानी आपको शुगर हो सकता है, या आपको जो डायबिटीज़ था वो रिवर्स हो रहा है। वो 200 से ज़्यादा था, अब रिवर्स होके वो 100-200 आ गया है। तो 140 से 200 तक आता है तो आप अपने आप को डायबिटिक मत मानिए, आप प्री डायबिटिक की श्रेणी में आएंगे या रिवर्सल की श्रेणी में आएंगे, रिवर्स हो चुका है। और अगर आपका जीटीटी टेस्ट करने के 2 घंटे बाद 200 से ऊपर अगर रीडिंग आ रही है तो फिर आप डायबिटिक हैं। तो दोस्तों, जीटीटी टेस्ट एक बार अगर 200 से ऊपर आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको दोबारा एक बार कीजिए 1 या 2 दिन के बाद। अगर दोबारा भी वो 200 से ऊपर आ रहा है तो फिर कंफर्म है कि आपको डायबिटीज़ है। और अगर 140 से 200 के बीच आ रहा है तो दोबारा एक बार 2 दिन के बाद आप टेस्ट कीजिए, फिर भी 140 से 200 के बीच में आ रहा है तो आप प्री डायबिटिक हैं, या फिर आप डायबिटिक से प्री डायबिटिक में आ गए, यानी आप रिवर्स कर रहे हैं, आपका रिवर्स हो रहा है। और अगर आप डायबिटिक थे, पहले आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा आता था, अब जीटीटी टेस्ट करने के बाद आपका 140 से अंडर आया है, 135, 120, 138 इतना आया है, तो आप समझिए आपने जीटीटी टेस्ट पास कर लिया है, यानी आपने
शुगर को रिवर्स कर लिया, अब आपको डायबिटीज़ नहीं है। तो दोस्तों ये सिंपल सा एक टेस्ट है, इसे आप घर भी कर सकते हैं और लेबोरेटरी में जाकर भी इसको करवा सकते हैं। इसको घर आप करें तो बेहतर होगा, क्योंकि घर पे आप आसानी से कर लेंगे और इसको फ्रिक्वेंटली 1 या 2 बार कर लेंगे। तो दोस्तों सिंपल सा ये जीटीटी टेस्ट है, इसी टेस्ट के द्वारा ये कंफर्म होता है कि आपकी शुगर रिवर्स हुई है कि नहीं हुई है। अगर आपकी शुगर रिवर्स नहीं होती है, मान लो वो 200 से ऊपर जा रही है, तो फिर एक सही डाइट प्लान आप फॉलो करेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं रखेंगे। अगले 6 महीने के बाद फिर से आप जीटीटी टेस्ट करेंगे। अगर वो फिर 200 मान लो पहले आपने चेक किया और आपकी 200 से ऊपर रीडिंग गई 2 घंटे बाद खाने के बाद, तो आप 6 महीने डाइट फॉलो कीजिए। 6 महीने बाद फिर आप जीटीटी टेस्ट कीजिए, वो फिर 200 से अंडर रीडिंग आ रही है, 140 से 200 के बीच, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी शुगर रिवर्स हो रही है, आप डायबिटिक से प्री डायबिटिक में आ गए हैं। फिर अगले 6 महीने आप डाइट फॉलो कीजिए और फिर टेस्ट कीजिए। 140 के अंडर में अगर फिर आता है तो फिर कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर ली। तो ये सिंपल सा एक जीटीटी टेस्ट या ओजीटीटी टेस्ट होता है दोस्तों, जो ग्लूकोज के द्वारा किया जाता है। इसी टेस्ट के माध्यम से हम ये कंफर्म कर सकते हैं घर बैठे बैठे कि हमारी डायबिटीज़ रिवर्स हुई है कि नहीं हुई। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय।